हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.4, जो कि इस एक्सरसाइज में सभी हम आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा आप, इसलिए कि 3.4 की जितने भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन इसमें सोल्यूशन करेंगे, वो भी पूरे बेसिक के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर जो है आप पहले हेडिंग देख लीजिए कि हेडिंग दिया क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर जो दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कहने का मतलब हमको दोनों विधि से क्या करना, हल करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। ये हमको बताना है ना, इसमें से अपना ओपिनियन बताना है कि ये दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन से विधि से हम आसान तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल कर ले रहे हैं, है ना। तो इसको हमको बताना है कि यहाँ पे दोनों विधि से बनाने के बाद कौन सी विधि हम लोगों को आसान लगता है। तो आप तो पहले ही से जानते हैं कौन सी विधि हम लोग को आसान लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है पहले दिया है कि x + y पहला समीकरण है, और दूसरा जो समीकरण है क्या है यहाँ पर 2x - 3y, है ना। तो यहाँ पर हम पहले जो विधि से हल करने वाले हैं वो विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि से, है ना। ये भी बात पहले समझ लेंगे कि या कोई भी विधि से हल करे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, कोई भी विधि से हल करे, दोनों का आंसर क्या होंगे, समान होंगे यानी बराबर होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ जो हम लोग हल करने वाले हैं आज प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो समीकरण 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, x + y बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है। ये आपका ये समीकरण 1 है। पहले ही इसके पहले भी वीडियो में हम कई वो वीडियो में या बेसिक जो कंसेप्ट, इस लेसन का जो बेसिक कंसेप्ट वीडियो पढ़ाए थे उसमें भी हम सभी विधि से भी हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। हम लोग दोनों विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ जो x + y बराबर जो 5 है, इसको x या y को उधर हम भेज देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 5 + y है, तो इधर आकर माइनस में आपका ये y हो जाएगा। तो यहाँ जो निकला आपका x का मान निकल गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना। इसको अगर हम मानना चाहेंगे ना तो समीकरण इसको क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं इस समीकरण को, हम 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते थे ना कि समीकरण 2 से, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि x के जगह पर हम 5 - y रख सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है आपका 2x - 3y बराबर में हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, है ना। x के जगह पर रखना है 5 - y, तो यहाँ पर 2 × x के जगह हो जाएगा आपका 5 - y, है ना, माइनस यहाँ देखिए 2 का 2 हो गया, x के जगह पर आपका 5 - y हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और 3y का यहाँ पर 3y, और बराबर में आपका ये 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो होगा ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10, माइनस में हो जाएगा आपका 2y, माइनस में आपका ये हो जाएगा 3y, जो बराबर में हुआ कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ देंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका ये 5y, बराबर में जाएगा 4, आपका +10 है, तो इधर आकर आपका ये क्या हो गया, तो -10 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ बचेगा आपका माइनस में 5y, इधर बचेगा, घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, इसलिए आपका y का जो मान निकल कर आया 6 और बटे में हो जाएगा आपका ये 5। आपका जो y का जो एक्यूरेट मान निकल के आया 6 बटे में 5। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण हम 1 में रख सकते हैं, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना। तो चलिए समीकरण 1 ये है, यहाँ पर x + y
और बराबर ही कितना आ जाएगा आपका ये 5। अब x के जगह पे सॉरी y की जगह कितना रखना है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर नहीं हो जाएगा x प्लस y के जगह हो जाएगा 6/5 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5। x से बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, जरा कर माइनस में 6 और बट्टे में हो जाएगा आपका 5, बट्टा में 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लघुत्तम 5, 1 × 5 = 5 × 25 माइनस में आपका 6। तो जो x का जो मान निकल के आया तो 25 में से 6 को घटा दीजिए, ये आपका 19 और बट्टे में हो जाएगा ये। जो x का जो मान निकल के आया हम लोग का 19/5 आ गया और जो y निकल के मान आया आपका 6/5 आ गया। अब इसको समीकरण को अगर चेक करना है कि गलत है या सही, तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ जो x है x + y = 5 है, यानी x और y को जोड़ने के मान अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है x का मान कितना है आपका 19/5 प्लस, है ना, इसके बाद आप आपका जोड़ दीजिए 6/5, है ना, जोड़ दीजिए यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 19 प्लस में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 25 और बट्टे में 5 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 50 25। यानी जो समीकरण जो है मेरा दोनों तरफ क्या मान करता है, दोनों तरफ का मान जो है संतुष्ट करता है ना। तो इस कारण से ये क्या होगा, मेरा जो समीकरण जो हम लोग हल किए हैं प्रतिस्थापन विधि से बिल्कुल क्या है मेरा ये सही है। आपका x का मान निकल गया 19/5 आ गया और जो y का मान हम निकाले 6/5 आ गया। अब इस मान को हम एक तरफ लिख लेते हैं और इसी को हम क्या करते हैं कि विलोपन विधि से हम हल करते हैं। तो विलोपन विधि से आप समझेंगे, है ना, इसको मिटा देते हैं। अगर शॉर्ट स्कीम करना चाहे तब शॉर्ट स्कीम कर सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं और इसको आंसर को पहले हम लिख लेते हैं, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको अब हम हल करते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो x का मान है आपका 19/5 और y का जो मान निकल गया 6/में आपका ये 5 हो गया, है ना। याद रखिएगा कि विलोपन विधि से बनाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा। चलिए अब वो विधि से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। चलिए तो विलोपन विधि जो है आपका देखिए, पहले जो समीकरण है आपका x + y = 5 है, ये आपका ये समीकरण 1 हो गया। 2x - 3y = ये 4 है, ये समीकरण 2 हो गया। याद रखेंगे कि कभी भी जब हम विलोपन विधि से बनाते हैं ना, तो जो x का जो गुणांक होता है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या y का जो गुणांक होगा ये भी बराबर होना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कोई भी x या y क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, नहीं x का गुणांक जो सेम है और नहीं y का है सेम, है ना। इसको हम क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे। देखिए ये जो x का, अगर हम x को बराबर करना चाहेंगे तो ये वाला जो सेकंड समीकरण है, हम समीकरण 1 में इसकी तिरछा गुना करेंगे 2 से, है ना। इसके साथ गुणांक में 1 है तो गुना करेंगे आपको 1 से। अगर y बराबर करना चाहेंगे तो y से करेंगे, y वाला गुणांक जो है 3 है तो 3 से करेंगे, इधर आपको 1 से करेंगे तो y वाला बराबर हो जाएगा। अब जो होगा मेरा x का जो गुणांक है वो बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, 2 में y से गुना किए 2y हो गया, 2 में आपसे गुना कीजिए ये 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 2 आपका ये 3 हो गया। 1 से गुना कीजिए ये हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 3y और हो जाएगा 4। 1 से गुना करने पर कोई बदलाव, इस समीकरण हो गया आपका 4, है ना। अब देखिए अब समीकरण ये कट रहा है, सेम टू सेम है, तो क्या होगा, नहीं कटेगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो समीकरण को जब भी हम घटाते हैं ना, नीचे के जो चिन्ह होता है ना चेंज हो जाता है ना। माइनस से जब भी हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो सब साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ जो प्लस है माइनस होगा, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आपका ये माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा आपका। तो यहाँ जो होगा 2y और 3y को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5y। 10 में से 4 को घटा दीजिए हो जाएगा आपका 6, है ना। इसलिए जो y का जो मान निकल कर आ गया देख लीजिए 6 और बटे में हो जाएगा आपका ये 5, है ना। तो जो y का जो मान निकल के आया हम लोग का 6 बटा कितना आ गया आपका 5। देखिए तो यहाँ पर y का मान 6/5 है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक ये है आपका, तो लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर हो गया आपका ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे y की जगह रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई की जगह पे रखेंगे 6/5 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 5। x बराबर हो गया 5 प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 6 में आपका ये 5, फिर x बराबर हो जाएगा 5 है ना, बटे में 1 हो जाएगा 50 हो जाएगा 25 माइनस में आपका ये 6, 25 में 6 को घटा दीजिए आपका 19 और बटे में हो जाएगा 5 है ना। तो जो x का मान निकल के आया एक्यूरेट कितना मान आ गया आपका 19 और बटे में हो जाएगा भाई 5 हो गया। तो देखिए मेरा जो ओपिनियन था ना, मेरा जो बनाने में सबसे सहूलियत हुआ है तो आपके विलोपन विधि से, तो हमको सबसे अच्छा लगा विलोपन विधि। तो बता सकते हैं कि विलोपन विधि क्या है, सबसे आसान है। तो हमको देखिए यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोनों विधि से हम बना दिए। इसके बाद क्वेश्चन 3 है ना, तो कोई भी एक ही विधि से हम तीनों क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ जो है सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो ये जो है आपका 3x प्लस 4y बराबर में 10, ये आपका ये समीकरण 1 हो गया। और जो 2x माइनस 2y बराबर में 2 है, इस समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। चलिए इसको हम विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। कौन से विधि से, तो यहाँ पे हम विलोपन विधि बनाने वाले हैं है ना, विलोपन विधि से। चलिए यहाँ जो होगा विलोपन विधि से हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए गुणांक जो है कोई भी सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वही काम तिरछे से गुना कर देंगे है ना। तो यहाँ जो 2 है इसके साथ समीकरण ए में गुना करेंगे, यहाँ 3 है समीकरण 2 में कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, हो जाएगा 6x प्लस में हो जाएगा आपका 4 दूना का 8y 10 दूना आपका 20 समीकरण 1 2 3। चलिए 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6x हो जाएगा माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा आपका 3 दूना का 6 हो जाएगा। इस समीकरण आपका हो जाएगा निकल कर 4, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये दोनों आपका कट जाएगा है ना, कट जाएगा यहाँ पर। तो 8 और 6 प्लस है आपका, तो 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 14y, इसको घटा देंगे तो ये 20 में से 6 को घटा दीजिए, ये बचेगा आपका 14। y बराबर क्या होगा यहाँ पर 14 बटा में हो जाएगा आपका ये 14, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी जो y का जो मान निकल के आया कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब y का मान क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है ना 3x प्लस 4y बराबर है 10, y का मान है 1, तो 3x प्लस में 4 और गुने y की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर, यहाँ पर कितना है 10, कितना है यहाँ पर 10, तो बराबर में करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 10, 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में इधर आकर माइनस में आपका 4 हो जाएगा। तो 3x 10 में से 4 को अगर घटाते हैं तो 6 हो जाएगा। x का जो होगा 6 बट्टे में 3, 3 दूना का आपका 6, तो x का जो मान निकल के आया आपका फाइनली 2 आ गया। अब समीकरण को संतुष्ट करके देख लेते हैं कि मेरा जो समीकरण निकल के आया वो गलत है या सही है ना। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3x है ना, तो 3x प्लस में 4y बराबर में आपका ये 10। चलिए 3 गुना x का मान कितना है 2 प्लस 4 गुना y का मान कितना है 1 बराबर में कितना है 10। 3 में 2 से गुना किए 6, 4 में 1 से गुना किए 4 बराबर में क्या है 10, 6 4 10 बराबर ये 10। तो ये समीकरण जो है बिल्कुल क्या है सही है, इतना ही बनाकर हम रहने देंगे। आप y का मान 1 हो गया है ना, x का मान 2 हो गया, फिर से लिख देंगे इसको। आंसर अगर बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो लिख लें अतः अभीष्ट मान है ना, आप लिख लेंगे अतः होगा जो अभीष्ट मान है कितना है आपका 1 का मान 2, तो 2,1 जो पहले लिखते हैं x का मान लिखते हैं और जो बाद में लिखते हैं आपका y का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से है ना। चलिए तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
यहाँ जो है फिर से लिखते हैं विलोपन विधि से ही। कौन से विधि से? विलोपन विधि से ही, है ना। चलिए, तो ये आपका समीकरण 1 है। तो 3x माइनस में आपका 5y है, बराबर की इधर का -4 है तो इधर का प्लस में 4 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x माइनस प्लस 2y है ना, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा 2y, अब बराबर इधर 7 का 7 बच जाएगा, है ना। इस समीकरण आपका ये तो हो गया। अब देखिए इस समीकरण में अब फिर देखिए इसमें 9 से गुना कर देते हैं, इसमें हम 3 से गुना करते हैं। चलिए, इसमें 9 से गुना किए आपका हो जाएगा 27x माइनस 9 में 5 से 9 बचे 45 y, 9 में 4 से 9 चौका 36, इस समीकरण 1 2 इसको 3 मान लीजिए। चलिए 3 से गुना कीजिए 27x, 3 दूना 6y बराबर 70 की आपका 21 समीकरण हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। अब समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये दोनों क्या हुआ कट जाएगा। आपका 45 में 6 को घटा लीजिए तो माइनस में यहाँ पे बचेगा आपका 39, y है तो y लगा दीजिए, है इसलिए कि माइनस में क्या है तो माइनस 45 है, अब प्लस में यहाँ पर क्या है 6y है। चलिए यहाँ जो देखते हैं यहाँ घटाएंगे तो 6 में से घटा दीजिए 5, 3 में से 2 घटा दीजिए 1, तो y बराबर जो हो जाएगा आपका 15 और बटे में हो जाएगा आपका माइनस में 39, काट दीजिए 3 से, हो जाएगा 3 से 3 × 15, 3 एकम 1, 3 3 9, 13 39, यानी जो y का मान निकल के आया कितना है माइनस में 5/13, जो y का जो मान निकल के आया कितना है माइनस में 5/13 निकल के आ गया। चलिए अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पर 5y बराबर, यहाँ पे -4 है तो इधर आकर बराबर में हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए y का मान है 3x माइनस 5 गुना y के जो मान है -5/13, तो -5 बटे में हो जाएगा 13 बराबर में हो जाएगा 4। चलिए हो जाएगा 3x बराबर में 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25/13 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस है ना, 25/13 उधर जाकर फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा 25 और बटे में हो जाएगा आपका ये 13/1, है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा 13, 13 का हो जाएगा 52 माइनस हो जाएगा आपका ये 25, है ना। ये हो जाएगा 3x बराबर घटा दीजिए, तब 12 में से 5 को घटा दीजिए बचेगा 7, है ना। यहाँ बच जाएगा आपका 4, 4 में से 2 को घटा दीजिए 2, यानी 27, अब बटे में हो जाएगा आपका ये 13। अब x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 27 और ये 13 आपका ये हो जाएगा 39, फिर 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 से 3 27 और 13 ऐसा 3 से 3 27, 3 एकम 1 13 39, यानी 9/13 जो x का मान निकल के आया आपका 9 बटा क्या आ गया 13, जो y का जो मान निकल के आया -5/13। अब दोनों मान को रखे संतुष्ट भी देख लीजिए कि गलती है या यहाँ पे सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था। अब हम समीकरण क्या करते हैं, कोई भी समीकरण से यहाँ पे रख के आपका संतुष्ट कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे 3 है ना, यहाँ पे 3 गुना x का जो मान है यहाँ पे 9/13 है, यहाँ पे लिखेंगे 9/13, है ना। उसके बाद आपका माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर से लिखेंगे 5 और गुना माइनस है 5/13, माइनस में 5/13 और बराबर में होगा आपका 4। चलिए ये हो जाएगा आपका 27 बटे में हो जाएगा 13, माइनस माइनस प्लस, है ना 25 और बटे में हो जाएगा 13 बराबर में हो जाएगा 4, लघुत्तम हो जाएगा 13, 27 + 25 बराबर 4, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, बट्टे में हो जाएगा 13 बराबर में 4, 13 चौका 52, 4 बराबर 4, यानी ये भी समीकरण क्या हुआ बिल्कुल सही है। x का मान जो आया 9/13 और y के जो मान आया -5/13। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, यहाँ समीकरण जो पहला है x/2 + 2y/3 है ना बराबर -1 है, और सेकंड जो समीकरण है x - y/3 बराबर 3 है। चलिए
यहाँ जो होगा 2 3 का लघुत्तम लीजिए, हो जाएगा 6, हो जाएगा आपका 3x प्लस में हो जाएगा आपका ये 4y बराबर में हो जाएगा माइनस में 1, ये जो होगा 3x प्लस में 4y ये हो जाएगा माइनस में आपका ये 6। ये जो निकल के आ गया आपका क्या आ गया यहाँ पर समीकरण 1 निकल के आ गया। चलिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा 3 तो 3x है ना माइनस में y बराबर हो जाएगा 3x माइनस में y, ये हो जाएगा 3 में 3 से ये आपका हो गया ये 9, ये हो जाएगा आपका ये समीकरण ये आपका निकल के आ गया 2। तो ये आ गया समीकरण 1 है ना। तो पहले देखिए जो बटा में कभी भी होगा इस तरीके से समीकरण में पहले हम क्या करें भिन्न के जो क्या घटा होगा घटा बना देंगे। तो यहाँ जो 2 और 3 के जो एलसीएम ले लिए 6 हो जाएगा है ना, 3 से गुना कर दीजिए तो 3x हो जाएगा, प्लस में 2 से गुना कर दीजिए 4y माइनस में 1 है ना, तो 3x प्लस में 4y 3 से गुना कीजिए माइनस में 6, समीकरण 1 हो गया। ये जो हो गया आपका समीकरण क्या हो गया आपका ये 2 हो गया है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कितना था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको SW क्या है यहाँ पर SW है। तो आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 1 का क्वेश्चन नंबर आप 4 बना लेंगे है ना। तो ये जो एक्सरसाइज जो 3 दशमलव कितना था यहाँ पर 4 था है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े 1 से 4 तक ये आपका मान लीजिए कि पार्ट 1 हो गया इस एक्सरसाइज का। अब फिर में हम पार्ट 2 में क्या करेंगे कि इसके बाद वीडियो बनाएंगे जो कि पूरी एक्सरसाइज क्या होगा सेकंड जो वीडियो होगा पूरी तरीके से क्वेश्चन जो होगा हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे। तब तक धन्यवाद।